साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपना लखनऊ, ऐतिहासिक लखनऊ बहुत महत्वपूर्ण शहर है। हिंदुस्तान का लखनऊ नवाबों का शहर कहलाता है और इस शहर में दिलकुशा कोठी और दिलकुशा गार्डन जो ऐतिहासिक स्थानों और पार्कों की चर्चा की कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे दिलकुशा कोठी और दिलकुशा गार्डन की। साथियों, दिलकुशा कोठी, दिलकुशा गार्डन ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। गोमती तट के किनारे स्थित है। हजरतगंज से इसकी दूरी 2 से 3 किलोमीटर होगी और जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 से इसकी दूरी 1.5 किलोमीटर के आसपास होगी। सेंट्रल लखनऊ में स्थित हो। इस कोठी का निर्माण अवध के नवाब सादत अली खां द्वारा सन 1800 में कराया गया था और इसका निर्माण 1805 में पूर्ण हुआ था। साथियों, 1757 से लेकर 1814 तक सादत अली खां जो अवध के नवाब थे उनका शासन रहा है और उन्होंने इसका निर्माण हंटिंग लॉज के रूप में कराया था, क्योंकि यह स्थान बहुत रमणीय स्थान रहा होगा उस जमाने में, क्योंकि नदी के किनारे केवल जंगल, पेड़, हरियाली और उसके बीच में यह कोठी। तो नवाबों को शिकार का बहुत शौक था और उस क्रम में उन्होंने इसे हंटिंग लॉज के रूप में बनवाया था और उसका प्रयोग करते थे। कालांतर में धीरे धीरे, चूंकि यहाँ का टेम्परेचर पूरे अन्य जगहों से कम रहता था नदी का किनारा होने की वजह से और हरियाली होने से, जंगल होने के कारण, तो यह हंटिंग लॉज से बदल गया धीरे धीरे समर रिसोर्ट में। नवाब का परिवार, नवाब इसको समर रिसोर्ट के रूप में उपयोग करते थे। साथियों, सादत अली खां द्वारा इसका निर्माण, जो डिजाइन जो थी लगभग कॉपी थी नॉर्थम्बरलैंड इंग्लैंड में है, उसके सीतन डेलावल हॉल की छाप है इस कोठी में। इस कोठी का निर्माण 1805 में पूर्ण हुआ। बाद के नवाब हैदर ने 1827 से 37 के बीच में इसमें कुछ परिवर्तन कराए। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह हुए, जिनका शासन 1847 से 1856 तक था। उन्होंने इसके उत्तरी पूर्वी भाग में एक अन्य भव्य कोठी का निर्माण कराया और वह अब जर्जर हालत में है और इसको सैन्य पलटन जो उनकी थी, उसकी जमीन जो आसपास थी उसे खाली करके उसके अभ्यास के लिए तैयार किया। इस पर अंग्रेजों को आपत्ति हुई, लेकिन नवाब साहब नहीं माने और उनकी सैन्य पलटन यहां पर रहती थी और अभ्यास करती थी पूर्वी भाग में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, जंगल था। इस कोठी का और इस स्थान का 1857 की क्रांति में प्रमुख स्थान रहा है। रेजिडेंसी का भी स्थान था। लावाटेरियर का इलाका जो था वहां पर भी अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यहां पर 1857 की क्रांति के दौरान नवाब की सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में उस लड़ाई में दोनों ओर से लोग हताहत हुए थे, मारे गए थे। लेकिन ब्रिटिश फौज की जीत हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश के सैनिक यहीं पर रहने लगे। उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। मेजर जनरल जो वहां थे, हेनरी हैवलट, उनकी डेथ 24 नवंबर 1857 को इसी कोठी में हुई और उनकी कब्र यहीं पर है। उनकी मृत्यु के बाद थोड़े थोड़े समय में संदिग्ध परिस्थितियों में, हैवलट की भी डेथ संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और उसके बाद अन्य की डेथ भी उन्हीं परिस्थितियों में, धीरे धीरे संदिग्ध परिस्थितियों में
सैनिकों की डेथ होने लगी। इससे एक धारणा बनी कि जो भारतीय सैनिक नवाब की सेना के सैनिक मारे गए थे उनकी आत्मा यहां पर है और वो भूत बन करके बदला ले रहे हैं। इस डर से ब्रिटिश ने इस कोठी को छोड़ दिया और यह धीरे धीरे जर्जर हो गई। 1920 में इस कोठी को पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में लेकर के इसका संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया। आज जो इसकी स्थिति है वह पुरातत्व विभाग की वजह से थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, चाहे पुरानी कोठी हो या उत्तर पूर्वी भाग में बनाया गया भव्य भवन हो, दोनों में लखौरी ईंटों का इस्तेमाल हुआ और चूने गारे के प्लास्टर का प्रयोग हुआ। यहां आप बेंच देखेंगे कि क्या बेंचों की क्वालिटी है, कूड़ेदानों की क्या क्वालिटी है। जो सड़क बनी है वो भी लखौरी ईंट से ही बनी है। बहुत ऐतिहासिक स्थल है। साथियों, मैंने इसके कुछ फोटोग्राफ और वीडियो लिए जो आप देख सकते हैं और अपने लखनऊ पर गर्व कर सकते हैं। अगर आप बाहर के रहने वाले हैं, जब भी आप लखनऊ आए समय निकाल करके इस दिलकुशा कोठी गार्डन का भ्रमण जरूर करें। देश विदेश से लोग यहाँ पर जब लखनऊ टूर पर आते हैं तो जरूर यहाँ का भी भ्रमण, इस ऐतिहासिक स्थल का भी भ्रमण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा और मैं अनुरोध पुनः करूंगा कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। मेरे इस वीडियो को जो लखनऊ के लोग हैं उनसे अनुरोध रहेगा सभी लखनऊ वासियों को जरूर भेजें और अपने लखनऊ के इतिहास पर गर्व करें इस स्थल पर। इस कोठी में देखिए कौन सी ईंटों का, लखौरी ईंटों का, बहुत पतली पतली ईंटों का इस्तेमाल हुआ। देखिए बहुत पतली ईंटों का इस्तेमाल इस कोठी में हुआ। और ये साथियों, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दिलकुशा कोठी का उत्तर पूर्वी भाग है। इसे यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह जी ने 1847 से 1856 ईस्वी के बीच में अपनी सैन्य पलटन के अभ्यास के लिए बनवाया। जब इसे बनवाया, सैन्य पलटन का अभ्यास शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने इस पर आपत्ति की थी, लेकिन वाजिद अली शाह ने उनकी आपत्ति को नहीं माना और इसका उपयोग करते रहे। अरे इनसे बहुत ठीक है। अरे ये 500 550 रुपए का आ जाओ, ये 750, ये 700 रुपए के। क्या बढ़िया सुंदर कूड़ेदान दिलकुशा कोठी के अंदर, वाह बहुत सुंदर। क्या पुरानी स्टाइल की बेंचें, जवाब नहीं इन बेंचेस का।